नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। 2024, 22 और 23 के जो क्वेश्चन चल रहे हैं पीवाई की सीरीज, उसमें बेटा आप सभी का स्वागत है। और आज हम इसमें चैप्टर लेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। पहले बेटा 2024 के लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, पेज नंबर है हमारा 233, पेपर कोड है 822 IA। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। देखो बेटा, कुछ कोऑर्डिनेट में लिखे देता हूं, जैसे 3 7 है, इसमें देखो 7 और 3 दे रखा है। तो अगर आपसे ये पूछे ना कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी इसकी 3, और पूछे वाई अक्ष से दूरी तो वो हो जाएगी आपकी 7। ठीक है ना बच्चों, सॉरी गलत हो गया। अगर पूछे आपसे वाई अक्ष से तो दूरी हो जाएगी बेटा आपकी जो है 3, ये हो जाएगी वाई अक्ष से। और पूछे एक्स अक्ष से तो ये हो जाएगी दूरी एक्स अक्ष से। तो इसमें पूछा है हमसे वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो वो हो जाएगी बेटा 7। अगर वाई अक्ष की पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट लेना है, और एक्स अक्ष की पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों प्रश्न है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। दिए हुए सीधे हैं बिंदु के निर्देशांक, वो हो जाएंगे बेटा x, 5 और ये हो जाएंगे बेटा 2, -3। तो यहां से x1 बराबर आ गया x, y1 बराबर आ गया बेटा 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर आ गया -3। और d बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो दिया है 17 मात्रक। देखिए बच्चों, वीडियो पॉज हो गई थी। ये है बिंदु के निर्देशांक x, 5 और 2, -3। ठीक है ना। x1 बराबर x, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -3 और d बराबर दिया है। तो कुछ नहीं है बेटा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वो कितनी हो जाती है बेटा, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले पे एक सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी होगी बेटा 17, बस x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा x, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा -3, y1 की वैल्यू कितनी है 5। तो मैंने कर दिया, पहले इनका चलो बाद में करते हैं, 17 हो जाएगा। ये फॉर्मूला खोल दो इसे, या काम करते हैं सीधे यहीं से वर्क कर दो इसका। वर्ग करने पर ये हो गया बेटा यहाँ पे a² + b² - 2ab, इसका हो गया 64। तो ये हो गया यहाँ पे, ये 64 और 4 68 हो जाएंगे, इधर ले आओ इन्हें, -4x, इसमें से चला जाएगा 1 2 2 से 21 आ गया टोटल। यहाँ पे कर लूँ बेटा मैं इसे कि जी x² - 4x - 2 से 21 बराबर में 0। पहले बेटा यहाँ तक करो, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। बेटा सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका वर्ग मैंने जो है वो कर दिया था, 68 हो गया था मेरे से बेटा, सॉरी 64। 289 - 64 बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 - x², इसमें से घटा देंगे 5 2 225 आ गया जी। और आप भी जानते हैं कि 225 कितने का वर्ग होता है बेटा, x बराबर आ जाएगा ये 15 का वर्ग। ये तो यहाँ से आ जाएगा 2 - x बराबर 15, या x बराबर आ जाएगा बेटा -13। यही इसका आंसर है। बेटा
अगला प्रश्न बिल्कुल इसके नीचे ये भी, यदि बिंदु 1,4 a,-2 और -3,16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। बेटा संरेख का मतलब क्या, जैसे 3 बिंदु दे दिए इन्होंने a b c, तो मैं ये कहता हूँ इनमें से किन्हीं दो का जोड़ a + b और b c बराबर आ जाना चाहिए a c, या फिर a b + a c बराबर आ जाना चाहिए b c के, या बेटा मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस के सी ए वो आ जाए ए बी के बराबर। इन तीनों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो संरेख होंगे, ठीक है ना। पहले मैं इन्हें करता हूँ सवाल को। बिंदु ए के निर्देशांक 1,4, फिर यहीं से b के निर्देशांक a,-2, फिर c के निर्देशांक -3,16। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं पहले निकालूंगा यहाँ से ए बी में वही फॉर्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी, इसमें से इसे घटा दो जी 1 - a का होल स्क्वायर, फिर इसमें से इसे घटा दो +6 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल हल करके कितना आ रहा है बेटा, प्लस के हो गई है 36। अब निकालूंगा मैं से बी सी हो जाएगा बेटा ये वाला, इसमें से इसे घटा दो a + 3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से घटाएंगे तो -18 का होल स्क्वायर, a + 3 का होल स्क्वायर प्लस 18 का हो जाता है बेटा यहाँ से 324। अब निकालो सी ए, वो क्या हो जाएगा, वो होता -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 - 4 का होल स्क्वायर, -4 यानी कि 16 ये 12 का हो गया 144, ये आ गया टोटल 144, 16 0 6 160 हो गया ये। 160 को मैं कितना लिख सकता हूँ, यानी कि 4। बेटा उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आ गई थी, ठीक है ना, उसे हम दोबारा करा देंगे बाद में कल। आगे बढ़ते हैं बेटा अभी हम, और आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर ये, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 238 पर है ये, ठीक है ना, 238 पे ये कह रहे हैं बिंदु m -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो होते हैं बेटा 0,0, और जो m है वो है कितना बेटा, बिंदु m का निर्देशांक -3,4, x1 y1 x2 y2। तो वही वाला देखो सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, तो ये हो गया x1 - x2 -3,0 प्लस y1 - y2 4 - 0, d बराबर आ गया बेटा 3 का वर्ग 9, 4 का 16, d बराबर आ गया √ में 25, तो d बराबर आ गया बेटा 5 मात्रक। चलो बेटा करो इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। x1 बराबर y1 बराबर, x2 बराबर y2 बराबर। x1 बराबर कितना है बेटा -2 और y1 बराबर है 6, वो -2 और ये है 10, तो बस मध्य बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं बेटा x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 कितना है बेटा 2
माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 बटे 2 कॉमा y1 कितना है 6 और प्लस 10 बटे 2, माइनस के 4 बटे 2, ये हो गए 16 बटे 2, माइनस के 2 और ये आ गए 8। चलो बच्चों यही इसके आंसर भी है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप ज्ञात करो। तो पहले A के निर्देशांक है बेटा 7,5, देन B के हैं बेटा 5,7 और ये हो जाएगा आपका बेटा C के हो गए आपके -3,3। ये कह रहे हैं यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, ठीक है। तो AD की माप ज्ञात करनी है मुझे, यानी ये वाली। तो आपको पता है देखो मैंने अभी कराया साइड में मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये x1 y1 x2 y2। तो जो D के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बेटा 5 और -3 कितने हो जाएंगे, ये 2 बटे 2 और 7 में से 3 जाएगा 4 बटे 2। तो D के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बेटा, फॉर्मूला वही है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, 1,2। तो ये आ गए 1,2। इसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे AD निकालना है। तो ये x1 y1 x2 y2 और D वाला बराबर होता है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सूत्र लगा के आप आंसर निकाल लेना। नंबर है E पहले का, ये है पेज नंबर 240 पर। ये कह रहे हैं बिंदु 2, -3 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। दिए हुए बिंदु वो हो जाएंगे बेटा x1 बराबर दे रखा है आपको 2, देन y1 बराबर आ गया -3, x2 बराबर हो गया -4, y2 बराबर हो गया 6 और यहीं से m1 रेशो m2 आ रहा है 1:2। अंतः विभाजन के सूत्र से वो होता है बेटा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 xm बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -4, m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू बेटा 2 बटे 1 + 2, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है बेटा 6 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू बेटा -4, सॉरी y1 की वैल्यू -3 है बेटा। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, x2 बटे 1 + 2 x, y बराबर -4 प्लस के 4 बटे में 3, 6 कम 6 है -6 बटे में 3। कुछ गड़बड़ हुई है भैया, 0 बटे 3, 0 बटे 3। तो इसके जो निर्देशांक आ गए वो बेटा आ गए यहाँ पे 0, 0, यानी ये मूल बिंदु का है जी मामला। बड़ा पेज नंबर है 240 इस बार और क्वेश्चन है दूसरे का पहला। बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। माना बिंदु, मैं इसे P माने लेता हूं जी, ठीक है जी, आप कुछ ही मान लो, मैं तो P मानता हूं। -4, 6 बिंदुओं A व B को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब क्या, कुछ नहीं बेटा, वही
यहाँ x बराबर है -4 और y बराबर हो गया बेटा 6। ठीक है, x1 बराबर हो गया बेटा, अच्छा इसमें दिए सॉरी बेटा a के निर्देशांक में यहाँ पर लिखे देता हूँ बेटा, सॉरी -4,6 है और b के निर्देशांक है प्यारे बच्चों -6,10। x1 -2 -4 और x2 हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा यहाँ से y1 और y2। y1 कितना है बेटा 6 और y2 कितना है 10। अंतः विभाजन के सूत्र से मैंने माना यहाँ पे क्या बेटा, बेटा मिस्टेक हो गई ए और बी के वैल्यू में, ये 3,8 है बेटा, मैंने ये p वाली वैल्यू ले ली इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा ये 3,8 है और ये हो गया -6,10। ठीक है बच्चों, -6 और ये हो गए 10, ये हो गए -3 सॉरी 3 और ये होगा -8। m1 m2 हो गया आपका k/1 विभाजन सूत्र से। बेटा वही फिर अंत विभाजन के सूत्र से, सूत्र होता है बेटा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x और y की वैल्यू बेटा -4,6 दे रखी है, m1 की वैल्यू होगी बेटा k और x2 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू कितनी बेटा 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -6 बटे में आ गया आपके बेटे k+1 m1 की वैल्यू कितनी है k, बेटा m1 की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू है बेटा -8 प्लस m2 की वैल्यू बेटा 1 और y1 की वैल्यू बेटा 10 बटे k+1 -4,6 3k -6 बटे k+1 -8k प्लस के 10 बटे k+1। ठीक है बच्चों, अनुपात पूछा है मुझसे, नहीं k की वैल्यू निकालनी मुझे यहाँ से, कोई भी वैल्यू उठा लो आप, मैं ये वाली वैल्यू ले देता हूँ, इस साइड को कर दो बेटा ऐसे, यहाँ -4 बराबर हो जाएगा बेटा ये वाली वैल्यू 3k -6 बटे k+1 मल्टीप्लाई कर दो, -4 बराबर 3k -6 k को पहली तरफ ले जाओ, 7k 6 को इधर ले आओ, तो बेटा ये आ जाएगा आपका +2 k बराबर आ जाएगा 2/7 और बेटा k की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा k/1 तो हो जाएगा 2/7/1 पूरे में डिवाइड कर बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 7 से, तो ये आ जाएगा 2/7। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो अनुपात है वो आएगा 2:7। बड़ा क्वेश्चन नंबर है 7 और पेज नंबर 242 पे, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये बेटा खुद आपको अपने आप करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि फॉर्मूला वही है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बेटा, अब इसमें पेज नंबर 244 पे है, वही दो क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं बिंदु -3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसमें ये वाला हो जाएगा, मतलब वही x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। दूसरा इसके नीचे बिंदुओं, यदि बिंदुओं 1 -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी वही वाला बिल्कुल सेम है ना, जो मैंने अभी कराया आपको, जो वैल्यू निकाली थी एक ही। आगे चलते हैं बेटा, पेज नंबर है 247 और क्वेश्चन नंबर है 8। ये कह रहा है बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात करो। बड़ा सेम क्वेश्चन है, बस मैं से करा देता हूं, a और b में कभी कंफ्यूज हो जाओ। दिए हुए बिंदु
x2 की वैल्यू कितनी है बेटा b, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा b, इसका भी होल स्क्वायर है। देखो ये दोनों सेम ही है बिल्कुल, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि या अगर मैं इसे a माइनस बी भी कर दूं तो भी वही बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के आ जाएंगे यहाँ से माइनस के 2ab, सेम चीज़ ये बेटा माइनस कॉमन करके वही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये खत्म बेटा यहाँ से, d बराबर है a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, d बराबर आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर है। करो बेटा, अब है पेज नंबर 249 पे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये डे और चे ही हैं इसके, अइया और चे 21वें के। ये कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4,-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंत विभाजित करते हैं। x1 y1 है, x2 y2 है और m1 m2 है। वैल्यू रख देना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला बिल्कुल सेम है, y के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदुओं 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। x1 y1 है, x2 y2 है और d की वैल्यू कितनी है बेटा 10 दे रखी है उन्होंने। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम इतना रहने देते हैं, बाकी के इसमें हम क्वेश्चंस को कल करेंगे और कल इस चैप्टर को हम पूरा भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। बेशक कल क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा बचा नहीं है आपके पास। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।